मशल, क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू डूइंग? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी आपका रिसेंटली शुरू हुआ आपका ड्रामा एहसान फरामोश। तो सर, एहसान फरामोश से याद आया, पीपल्स पार्टी का क्या हाल है? वासे भाई क्या कहने, वासे भाई इस मुल्क में बड़े बड़े एहसान फरामोश हैं। नहीं, आप उस वाले की बात बताएं जिसके साथ आप लोग लग रहे हैं 1.5 साल हैं। कैसा लग रहा है फिर? ये तो पता नहीं किसने किस पे एहसान किया था, ये तो भी आगे पता चलेगा। नहीं, मगर अगलों ने तो बताना शुरू कर दिया है। क्या हालात है सर? तो मेरा ख्याल है कि बड़ी फ्रस्ट्रेशन है, तो हमें सियासी गुफ्तगू की बजाय जो है ना अच्छी गुफ्तगू इन दोनों हजरात से करवानी चाहिए ताकि लोगों की फ्रस्ट्रेशन कम हो। नहीं, हम इसी तरह फ्रस्ट्रेशन कॉमेडी में खत्म करते हैं लोगों की। मगर आप बताएं, कहाँ हैं आप? इतने अरसा हो गया, आप मिले ही नहीं हमें। मेरे जैसे बंदे जरा आपको पता है जरा पीछे पीछे फिर रहते हैं ऐसे ऐसे हालात। आप कौन से पीटीआई में हैं? देखिए, किसी भी जगह पर बैठ कर जब आप सच बोलते हैं ना तो सच डाइजेस्टेबल बहुत कम होता है। मजबूर हूँ, मैंने सच बोलने से बाज नहीं आना। मगर सबसे जो एक चीज कमाल मुझे अभी आपके बारे में नोटिसेबल लगी है वो है ये शूज। ये कमाल जूते हैं। ये आपने कहाँ से लिए? जब हम लंदन में मिले थे उस वक्त लिए थे। ये उस वक्त क्या आपने रखे हुए हैं? संभाल के रखे हुए। सर ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। Actually, आप बताएं, डिड यू नोटिस द शूज? Yeah, I was actually going to signal my sister to check the price. ओह अच्छा, आपको क्या अच्छे लगे हैं? आप चाहेंगे ऐसे जूते आपके पास भी हों? No, फिर why are you checking the price? because we should know where our money is going, shouldn't we? ये मुझे किसी दोस्त ने लंदन में गिफ्ट किया ये था। देखे दोस्त ने दिए हैं। दोस्त ने क्या पता नहीं, मुझे ऐसे दोस्त क्यों नहीं मिलते? आप नून लीग में नहीं? सबसे ज्यादा गिफ्ट जो है ना वो किसी और पार्टी में मिलते हैं। कौन सी वाली में? वो जो तोशा खाना ले जाते हैं पूरा। अच्छा, मुड़ मुड़ के आपका ध्यान उधर ही जाता है। कुछ चीजें साथ साथ क्लेरिफाई होनी चाहिए। आए हाय, साथ साथ क्लेरिफाई होनी चाहिए। मगर ये जो लंदन में जो गिफ्ट मिलते हैं उनका मजा अपना ही नहीं होता। देखें, डेफिनेटली जब आपके पाउंड बचते हैं और आपको मुफ्त में गिफ्ट मिल जाता है तो उनका तो मजा अपना होता है। आए हाय, ये देखें, ये तो कम अज कम है कि लंदन की जो बात है वो खोया भाई, वो लंदन की है ना। वैसे आपकी पहले मुलाकात हुई है कभी इनसे? नहीं, पंजाब के अंदर जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो इनकी मिनिस्ट्री पक्की होती है। एंड ही इज वन ऑफ द फ्यू पीपल दैट जिनसे आप हमेशा कोई मजाक कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। अमूमन ऐसा नहीं हो पाता, कई बार कुछ दोस्त होते हैं ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਲੰਡਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੱਕੇ ਨੇ। गलत बातें ना करो जिससे टिकट को मसला पड़ जाए। तुम इस तरह की बातें कर जाते हो और बाद में फिर लोग हमें फोन करे कहते हैं कि आपने ये कर दी थी, अब आगे माइंड कर गए। इसको लिबर्टी है, क्योंकि हमारा आज से ताल्लुक नहीं है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। रानवी, उसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि ये आपकी टिकट के पीछे पड़ जाए कि अगली बार मिले ना। ये तो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने नसीब में लिखा होगा तो मिल जाएगी। जो चीज़ नसीब में होती है वो आ जाती है, जो नहीं होती है वो जो मर्जी कर लेनी है। ਸਰ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ। वो वैसे आजकल में बड़ी शौक ना लेना है। अच्छा, फिल्में वगैरह देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों को लेकर जाता हूँ और क्योंकि अब सिनेमा का प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमारी मूवीज़ बहुत कम हैं और कभी कभी फिल्म लगती है। अभी पिछले दिनों वो कि आजकल वो इंडियन कॉमेडी पिक्चर्स जो है वो पंजाबी वो आ रही हैं, उसमें हमारे साथी भी होते हैं। जी। तो मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ कि जब पाकिस्तानी मूवी लगे तो लाजमी देखने जाएं ताकि आप कंट्रीब्यूट कर दें। कि अगर हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे और अपने सिनेमा और अपनी इंडस्ट्री को एज ए इंडस्ट्री प्रमोट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादती करेंगे अपने मुल्क के साथ। तो जिस तरह इंडिया ने अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, हम सबको भी चाहिए कि हम मिलकर अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें ताकि इंडस्ट्री दोबारा बहाल हो। हमने एज ए इंडस्ट्री प्रमोट नहीं किया अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, उसमें बहुत सारी वजूहात शामिल है, लेकिन हम सबको माजी को पीटने की बजाय आज अभी और इसी वक्त से नया आगाज़ करना चाहिए। मशल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मशल, यहाँ पे आई थिंक यू वांटेड टू से समथिंग। नहीं। यू डिडंट वांट टू? आप ना डरे, मैं हूँ। मगर आप एग्री करती हैं उनकी बात से या नहीं? वो पूरा सेगमेंट ना कट जाएगा अगर मैंने अपनी बात कर दी। नहीं, आप बोलें, आप बोलें, हम कोशिश करेंगे ना कटे। I just think if money was reallocated from framing other people toward actually promoting the industry, then things would बट डू यू नो कि अभी ये रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त एक पैकेज अनाउंस करके इन द लास्ट डेज ऑफ ईडीएम गवर्नमेंट और व्हाटएवर, वो जब गए थे तो एक बड़ा ज़बरदस्त पैकेज फिल्म इंडस्ट्री के अनाउंस आपको करके पता है पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया? नहीं, अब आप बात कर रही हैं मुझसे But like it's the same thing, right? Like you're pouring more money in the same currency that is depreciating. It's you might as well not be नहीं, putting you want it to in talk money. about the economics or you want to talk about the film industry? Both, everything is linked, right? Everything is going to hell right Everything now. is not exactly linked because फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो अभी इन्होंने एक रिसेंटली एक इकदाम किया, मरीम औरंगजेब ने किया था। दे cut down on the taxes of the film industry and then they allocated some budgets and there is a fund of film making as well that has been allocated. That's a separate thing. Of course पेट्रोल की जो प्राइसेस ऊपर गई, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस ऊपर गई और वो सब वो एक और ब्रॉडर टॉपिक है।
वो हमेशा वैसे भी रहती हैं, उसके अंदर कोई ऐसा फिल्म इंडस्ट्री या किसी चीज़ के लिए कोई काम नहीं भी होता। ये तो इस बार इन्होंने कर दिया, विच इज़ कमेंडेबल कि वो मरीम ऑनजिप करके गई हैं, जो कि इस किस्म का पैकेज नहीं अनाउंस हुआ पहले कभी। एक फिल्म पॉलिसी भी जारी हुई है, दैट इज़ पार्ट ऑफ द बजट नाउ। मगर ये जो आप वैसे बात कर रही हैं, ऑफ कोर्स वो जो आयरनी और मिजरीज हैं, देयर इज़ नो डिनाइंग दैट कि जो पेट्रोल के साथ हो रहा है वो, और वो अब तो अब आप भी कुछ नहीं कर सकते पेट्रोल के बारे में। तो ख्वाहिशा मैं क्या पेट्रोल महंगा हो गया, कहते तू मिट्टी का तेल पवा ले। मगर मुझे बताएं कि यू आर नॉट हैप्पी विद द सेटअप क्लियरली। Of course not. I grew up in a time when the dollar was 60 rupees. Like that's when I was a child. वैसे डॉलर जो है अब इतना ऊपर चला गया है, ये किसकी वजह से एग्जैक्टली गया? Economy is crashing Yeah. badly. Obviously, it is this government that hasn't been able to come through with things. कम थ्रू विद थिंग्स। Of course. सर अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इस गुस्से के अंदर इलेक्शन में नहीं जाना चाह रहे। मैं बड़ी खुली बात करूँ, और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं बड़ी स्ट्रेट बात करने का आदी हूँ, चाहे वो मेरे अपने अगेंस्ट जाती हो। इशू ये है कि क्या आप समझते हैं कि डॉलर के बढ़ जाने में सिर्फ हुकूमतें ज़िम्मेदार होती हैं? मैं किसी एक हुकूमत का नाम नहीं लेता, मैं ये भी नहीं कहता कि किसने ये एग्रीमेंट किया था, लेकिन मुझे बताएं आज डॉलर पर जाने की वजह क्या है? क्या हमारे मुल्क में लोगों ने अपने घरों में, अपने लॉकर्स में डॉलर्स डंप नहीं करके रखे हुए? हम डॉलर्स डंप करके घर में रखे हैं और हम पाकिस्तानियत के लेक्चर देते रहे। It's out of fear. It is out of fear. no, जब but- खौफ फैलता है ना मुल्क में, तो obviously सबको अपनी चीजें देखनी होती हैं. Not everyone is sitting there with crores and अरबों रुपए के वो बच जाएंगे, right? So people have to save themselves in any way. जब सॉरी टू ऐसे से, अगर करोड़ों पूरी अरबों वाले आवाम डॉलर डंप खराब करें ना नहीं हो तो वो सकती समझ है. आती है। आप अभी मेरे साथ जो पंजाब असम्बली के पार जो मनी एक्सचेंज की शॉप्स हैं, अगर आप उनका विजिट कर रहे हैं ना, अभी मैं आपको ले जाता हूँ। मल्टीपल लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो 50,000 रुपीज़ के डॉलर लेने आए हैं। तो उनसे पूछा कि भैया क्यों आए हो? उसने कहा यार वो पैसे सेव हो जाएंगे, अगर आप रकम शकम तो जाहिर सी बात है, out of fear. That's my नहीं point. मगर फेयर के साथ कि जब आपको ट्रस्ट होता है ना इन योर गवर्नमेंट, तो फिर आपको जरूरत नहीं फील नहीं मगर एक जो फेयर ऑफ बाइंग है वो ठीक है अपनी जगह, बट यू हैव टू कीप इन माइंड जो फ्लाइट ऑफ डॉलर है वो भी बहुत हो रही है। बायर्स नहीं है इसमें, ये जो स्मगलिंग है ये एक और बिल्कुल रूट है। Smuggling is not the reason the economy is crashing. वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, सॉरी टू से, Smuggling by whom? by smugglers and people who have got the corrupt money and they are selling it in Who people? whatever different countries। बहुत से लोग हैं, ठीक है। पाक अफगान बॉर्डर पे आप विजिट पाक कर रहे हैं, अफगान आपको बॉर्डर समझ पे आ जो जाएगी हो who रही है, people। नहीं वो एग्जैक्टली मगर आधे बात से वही है ज्यादा कि कौन है, वो भी समझ आ वो जाएगी। गवर्नमेंट ही जो है उसको इस वक्त स्टॉप एक्चुअली नहीं हमारी कर पा अपनी रही। अपनी ऐनक है चीज़ों को देखने की ना, अनफॉर्चुनेटली। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मुझे अपनी ऐनक से देखना है, आपको कोई चीज़ पसंद है आपको अपनी ऐनक से देखना है। हकीकतें तो नहीं मगर मुझे ये बदलती। बताएं, वैसे आप क्योंकि आप बहुत ग्राउंड लेवल के ऊपर जाके इलेक्शन में कैंपेन करते हैं और आप हमेशा वर्कर्स के बड़े करीब, वो वाले आप पॉलिटिशियन हैं, आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इलेक्शन को? पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो डेमोक्रेसी में ही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। किसी को अच्छा लगे ना लगे, किसी को रिजल्ट कुछ नज़र आए ना नज़र आए, अल्टीमेटली आपको इलेक्शन में ही जाना होगा।